और हम सब ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। लग 84 के इस बंधन को काटते रहते हैं और ये हीरा जन्म मिला है, इसे कौड़ी के मोल गमा देते हैं। भाई हमको बहन भाई दोस्त परिवार मोहल्ला बस्ती ये हर जन्म में मिलता चला जाता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे चैंटियों का कितना लार होता है तो ज़्यादा होगा, और गाय या हिरन इनके थोड़े थोड़े हो जाते हैं। तो हमको इस मानव जाति में जब हम पैदा हुए हैं तो हमें उसका सुमरण करना चाहिए, उस मालिक की लौ में रहना चाहिए। किसी पाखंड रूपी में नहीं रहना चाहिए। पाखंड करोगे तो भाई इसका दंड भरोगे। बहुत लोग ऐसे हैं, दुखिया आते हैं, भक्तों के दोहरे भी आते हैं, मौलवियों के दोहरे भी आते हैं, संतों के दोहरे भी आते हैं और पंडितों के भी दोहरे आते हैं। बूझते हैं भाई हमारे कर्म, हम दुख भर रहे हैं, क्या करें। लेकिन बताए उनको सही मार्ग बताने के बजाय उनको लूटने में लग जाते हैं। इतने में भाई तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अरे भाई ऐसे मत कहो। जैसे एक मुट्ठी भर हमने खेती में जोत बोकर नाज बखेर दिया तो एक दाने में कितने बाल आती हैं, कितने पैदा हो जाते हैं। उस तरह का हमें उसको मार्ग दिखाना चाहिए परमात्मा का, जिससे कि उसका कल्याण हो जाना चाहिए। इन जन्मों से छुट्टी मिल जानी चाहिए, जीवों पे दया करनी चाहिए। हमें जीवों को मार के नहीं खाना चाहिए। किसी जीव को जंगल में भी नहीं मारना चाहिए कि भाई ये बिच्छू है या सांप है या ततैया है। ऐसा नहीं, सबको जीवन बराबर मिलता है, हमको उस पर दया करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, रविदास जी कह रहे हैं कि जीवों पे दया करो। उन्होंने कोई पाठ नहीं पढ़ाया है, सीधा सत्य का मार्ग दिखाया है और हमें सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जितना हो सके गरीबों की मदद करें, किसी पोच को कोई सता रहा है तो उसकी भाई रक्षा हमें करनी चाहिए। और पास से कुछ हो सके तो भूखे को खिलाना, भोजन कराते रहना चाहिए। और कोई भाई ज़्यादा कपड़े किसी पर नहीं होते हैं, फटे पुराने हैं, गरीब है, नहीं बनता, उसको कपड़े भी दिला देने चाहिए। ये हमारा। और जितने भी हम दान कर रहे हैं ये सब हम एक अनाज की तरह खेतों में बखेर रहे हैं और फिर खेतों को भर भर के काट रहे हैं, क्योंकि दान कभी बेकार नहीं जाता है। दानी कभी भी निर्धन नहीं होता, वो धनवान ही होता चला जाता है। जैसे कुआं, उसमें हरक चलती रहती है, पानी निकलता रहता है, लेकिन कभी कुआं खाली नहीं होता। इसी तरह हमको दान करते रहना चाहिए और भक्ति में तन मन धन तीनों से लगना चाहिए। जो काम मिल रहा है हमें वो भी भक्ति है। जैसे कि हम एक फावड़ा चला रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, अपने आश्रमों में कोई भी सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, ये भी सब हमारा संतों का कार्य बनता, नूना की पब्लिक से। पहले संत करेंगे, संत ही सेवा के लिए बना है। जब हमारे कोई भी आश्रम पे आएगा तो हमें उसका खान पीन रहन सहन सबको उसको सही करना चाहिए।